कुंज बिहारी शेखरदास। जो लोग कहते हैं कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन ठाकुर जी हमारी पुकार सुन रहे हैं या नहीं, तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। कैसे ठाकुर जी किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता और हमारी मदद कर कर चले जाते हैं। आज का ये अनुभव है आर्यन का, जो कि बेंगलोर में रहता है अपनी फैमिली के साथ। आईटी की एक कंपनी में काम करता है और आर्यन के परिवार का माहौल शुरू से भक्तिमय है। खासतौर पर आर्यन की जो माता जी है वो बिहारी जी की बड़ी भक्त है। आर्यन को एक बात शुरू से सिखाई गई है कि जब भी जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, केवल अपने बांके बिहारी को याद करना, उनको याद करना, वो किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देंगे। अब आर्यन के जीवन में कोई सुख हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, हर परिस्थिति में आर्यन केवल अपने माधव को याद किया। लड्डू गोपाल से आर्यन बातें भी करता था, जो आर्यन से बन पड़ता वो ठाकुर जी का नाम जप करता, ठाकुर जी के भजन गाता, ठाकुर जी को रिझाने की कोशिश करता। लेकिन काम के चलते ज्यादा कुछ आर्यन से नहीं बन पाता। बस वो जितना समय मिलता लड्डू गोपाल से ज्यादातर बातें करने में वो अपना समय व्यतीत करता। आर्यन हमें बताते हैं कि एक दिन की बात है कि अचानक से रात में आर्यन के पिता को हार्ट अटैक आता है। आर्यन की माँ दौड़ी दौड़ी आर्यन के कमरे में आती है कि पिताजी को कुछ हुआ है और आर्यन उसके पिता को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर वहां पर कह देते हैं कि उसके पिता को अटैक आया है और एक इंजेक्शन है जो बहुत रेयर है, वो इमीडिएटली यहाँ पर चाहिए, यानी कि 2 घंटे में वो इंजेक्शन आर्यन के पिता को लगना जरूरी। अब रात का समय हो चुका था और हॉस्पिटल में वो इंजेक्शन था नहीं। आर्यन अपनी बाइक उठाता है और वहां के जितने भी मेडिकल स्टोर वगैरह थे वहां पर आर्यन ट्राई करता है, लेकिन वो इंजेक्शन मिलने का नाम नहीं ले रहा। समय धीरे धीरे पूरा हो रहा था, केवल 2 घंटे का समय आर्यन के पास था और अचानक से बारिश भी आना शुरू हो जाती है। अब एक सुनसान रास्ते में आर्यन अपनी बाइक लेकर पहुंचता है, यानी कि जब वो मेडिकल स्टोर से हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था, क्योंकि उम्मीद तो खत्म हो चुकी थी कि कहां से वो इंजेक्शन मिलेगा। आर्यन अपनी बाइक रोकता है और वहां पर आर्यन रोने लगता है और तब उसको याद आता है कि माँ हमेशा कहा करती है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए अपने बांके बिहारी को याद करना। अब आर्यन ऊपर देखता है और आर्यन कहता है कि गिरधर, बांके बिहारी, आज नहीं आओगे? आज मेरे ऊपर जब इतनी विपत्ति है तो तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? तभी आर्यन देखता है कि वहां पर उस रात के अंधेरे में एक बुजुर्ग जो कि साइकिल पर आता, ऐसा लग रहा था कि कोई भिखारी हो या फिर कोई जो पन्नी बीनने वाला है वो बुजुर्ग है, वो वहां आकर रुकते और आर्यन के हाथ में एक थैली पकड़ाते हैं, एक पॉलीथीन की थैली वहां पर आर्यन के हाथ में पकड़ा देते और कहते हैं कि बेटा तुम बड़े परेशान लग रहे हो और ये शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। आर्यन देखता है ये क्या है, तो जैसे ही आर्यन देखता है तो आर्यन के हाथ में वही इंजेक्शन की पॉलीथीन उन्होंने पकड़ाई थी, उस पॉलीथीन के अंदर वही इंजेक्शन था जो आर्यन को चाहिए था। अब वो बुजुर्ग जो शक्ल से भिखारी लग रहा था, उसके हाथ में ये इंजेक्शन कैसे आया? आर्यन हैरान। आर्यन की नजर अभी तक तो बस उस पॉलीथीन पर ही थी। अब आर्यन जैसे ही नजर उठा के देखता वहां पर कोई था ही नहीं। मैं जानता हूं इस बात पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भक्त के जीवन में जब चमत्कार होने लगते हैं तो बिहारी जी कैसे भी किसी भी रूप में भक्त के सामने आ जाते हैं। ये तो भक्त ही जानते हैं कि भक्त की मदद के लिए भगवान क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद आर्यन समझ नहीं पाता कि अभी तो वो जो बुजुर्ग थे वो सामने थे, लेकिन अचानक से इतनी जल्दी कोई कैसे जा सकता, वो भी साइकिल पर। आर्यन उस समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और वहां से तुरंत हॉस्पिटल जाता है, उसके पिता को इंजेक्शन लगता है और उसके पिता ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आर्यन सोचने पर मजबूर हो चुका था कि जो इंजेक्शन कहीं नहीं मिला वो उस बुजुर्ग के पास कैसे, और वो बुजुर्ग थे कौन? एक मन कह रहा हो सकता है बिहारी जी हूं, दूसरा मन कह रहा कि बिहारी जी मुझ जैसे अदम के पास क्यों आएंगे। अब आर्यन फिर उसी लोकेशन पर जाने के बारे में सोचता है और आर्यन अपनी बाइक उठाता है और उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब वहां पर जब जाकर देखता है तो वो जो बुजुर्ग जिस जगह पर थे वहां पर एक पीला सा पटका गिरा होता है और वही पीला पटका जिसका थोड़ा सा एक धागा टाइप था वो आर्यन की बाइक के चाबी के छल्ले पर भी था।
और पीले पटके के साथ साथ वहां पर मोर का एक छोटा सा पंख भी था। अब आर्यन समझ चुका था कि ये कोई और नहीं, साक्षात बिहारी जी थे जो आर्यन की मदद करने के लिए आए थे। तो भक्त के जीवन में जब भगवान चमत्कार करने लगते हैं तो कैसे किस रूप में ठाकुर जी आ जाते हैं ये बात पता भी नहीं लगती। उनके जीवन का ये जो अनुभव है वो हमें बताता है कि भक्ति अगर विश्वास अगर प्रबल हो तो भगवान के आने में देरी नहीं है, बस हमारे बुलाने में देरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर हमारे मेल पर भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। कुंज बिहारी श्री हैदराबाद।